तो हम थर्ड एपिसोड में पहुंच गए हैं जहाँ पे मिस्टर मार्वल मिलता है हमें नोवेल में। तो हमारा इनविजिबल मैन वहाँ से भागते भागते यहाँ इस एरिया में पहुँचा है। तो यहाँ पे मिस्टर मार्वल जो था वो काफ़ी थका हुआ था, काफ़ी कंफ्यूज था। उसको तो 2 जूते चैरिटी में मिले थे, उनमें कंफ्यूज था कि कौन से पहनूं कौन से ना पहनूं। तभी जो है उसको इनविजिबल मैन की आवाज़ आती है। तो वो देखता है कौन है, इधर उधर चेक करता है, बस कोई नहीं मिलता। तो इनविजिबल मैन उसको फिर से रिप्लाई करता है। तो वो रिप्लाई नहीं कर पाता हमारा मार्वल। वो देखता है कि इधर उधर तो है नहीं कोई। तो इनविजिबल मैन उसको ट्राई करता है कि मैं हूँ, इधर हूँ। उसको धक्का देता है, उसको गिराता है। तब भी जो है मिस्टर मार्वल कंफ्यूज होता है कि नहीं, मुझे वो सपने आ रहे हैं, मैंने ज़्यादा पी रखी है। क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत ड्रंकन पर्सन था। तो जो मार्वल था उस पर पत्थर उठा के फेंकता है, जूते उठा के फेंकता है और उसको डराता है। एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सिर के ऊपर रखने वाला होता है। तो इससे मिस्टर मार्वल जो होता है वो राजी हो जाता है, मान जाता है कि हाँ कोई ना कोई है इधर। तो वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तो जो इनविजिबल मैन होता है वो अपनी बॉडी दिखाता है और बॉडी में जो उसने मतलब स्टार्टिंग में जो एट द ब्रेकफास्ट जो उसने ब्रेड खाए थे वो अभी विजिबल होते हैं। तो वो उसको देख के काफ़ी घबरा जाता है। तो हमारा जो इनविजिबल मैन कहता है कि आपसे तुम मेरे लिए जॉब करोगे। पहले तो मार्वल मना कर देता है, पर जब इनविजिबल मैन उसको धमकाता है कि मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो आखिर में मान जाता है। अब यहाँ पे इनविजिबल मैन के रूम में काफ़ी वो तहकीकात चल रही है। तभी जो मार्वल है वहाँ एंट्री करता है और एज ए ड्रंकन पर्सन की तरह वो एक्टिंग करता है। कहता है मुझे और बियर चाहिए। तो जो हमारा मिस्टर हॉल होता है वो उसको धक्के मारे बाहर निकालता है और खुद भी बाहर जाता है कि चलो बाहर चलो यहाँ से, यहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है। बट जो डॉक्टर कास होता है देख लेता है कि इनविजिबल मैन यहाँ पे आ चुका है, पर उसका दिल खुद नहीं मानता। वो चाहता है काश वो यहाँ पे ना हो, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। वहीं जो मिस्टर मार्वल है वो बुक लेने की ट्राई करता है किसी और बैक साइड से, घर के बैक साइड से। तो इधर ये उसकी बुक्स पढ़ रहे होते हैं इनविजिबल मैन की, पर उनको एक भी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तभी जो इनविजिबल मैन है उन दोनों को टेबल पे दबा देता है और उनको धमकी देता है कि मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। तो जो ये सारी बुकें इनको पैक करो और मुझे कुछ क्लोथ्स चाहिए होते। तो जब वो क्लोथ्स की पूछता है तो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे क्लोथ्स चाहिए। तो मिस्टर बंटिंग के क्लोथ्स वो मांगता है, कहता है तुम्हारा मुझे ट्राउज़र चाहिए। तो फिर उनको चिल्लाने की आवाज़ आती है बाहर, जैसे मिस्टर हॉल को बाहर से अंदर की चिल्लाने की आवाज़ बाहर सुनाई देती है। तो वो अंदर की ओर ट्राई करता है जाने की, बट जो डोर होता है क्लोज होता है। तभी जो इनविजिबल मैन होता है उसको बुक और जो क्लोज होते हैं उन सारे मार्वल को दे देता है और मार्वल जो है वहाँ से भागने लगता है फिर, और बाकी सारे गाँव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं यहाँ पे इस तरफ जो है मिस्टर बंटिंग को अपने आप को न्यूज़पेपर में छुपा के काफ़ी मतलब बुरा फील कर रहे होते हैं। वहीं मिस्टर मार्वल जो है वो भाग रहा होता है। तभी जो है जैफर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर जो इनविजिबल मैन है उसको धक्का दे देता है और पानी में गिरा देता है। और बाकी गाँव वाले भी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ भी यही करता है और आखिर में जाके एक जगह पे छुप जाते हैं। और वहाँ पे जो मिस्टर मार्वल जो होता है वो रेजिग्नेशन देना चाहता है। कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मुझे यहाँ से जाने दो। तो जो इनविजिबल मैन होता है वो नहीं मानता, वो बोलता है मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब अगले दिन वो मार्वल जो है सुबह होने का इंतज़ार करता है और अगले दिन जो है वो वहाँ से भागने की ट्राई करता है। उस टाइम पे जो इनविजिबल मैन होता है वो सो रहा होता है। तो मार्वल जो है वो जितने भी जो कॉइन्स होते हैं और करेंसी जितने पैसे होते हैं वो सारे निकाल के उसके बैग से वो भाग जाता है। तो वहाँ पे पोर्ट स्टॉप में जाता है, वहाँ पे वो उन पैसों का वो कुछ खा रहा होता है। तभी जो एक मरीनर होता है, एल्डरली मरीनर, एक सेलर होता है ये, वो उसको मार्वल के जेब से जो है कॉइन्स की आवाज़ आती है। तो उसके पास बैठता है और उससे ऐसे ही बातचीत करने लगता है। तो ऐसी बातचीत करते करते जो है
वो बुक्स के बारे में पूछता है तो मार्वल कहता है कि ये किसी का सीक्रेट बुक्स है और काफ़ी यूनिक बुक्स है। और तभी जो है जो मरीनर होता है भी कहता है कि आजकल न्यूज़पेपर में भी काफ़ी यूनिक न्यूज़ आती है। तो मार्वल कहता है क्या न्यूज़ आई, तो मरीनर कहता है कि देखो इनविजिबल मैन के बारे में न्यूज़ है। तो वो थोड़ा घबरा जाता है। बट तभी जो है एंट्री होती है इनविजिबल मैन की एंट्री होती है। तो वहाँ तबाही मचाने लग जाता है। तो मार्वल के पीछे पड़ जाता है और मार्वल जो है इधर उधर ट्राई करता है बचने की। और ये जो सीन चल रहा है यही जॉली क्रिकेटर बार का ही सीन है। ये दोनों मिक्स सीन है। तो ये जॉली क्रिकेटर बार में जो होता है जैसे कि फायरिंग होती है, ये गन निकाल दिया है। कैबमैन, अमेरिकन कैबमैन होता है यहाँ का रिसेप्शनिस्ट। तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए बाहर आता है और शूट करता है। एक गोली जो है उसके टच हो जाती है और वो इनविजिबल मैन हमारा इंजर्ड हो जाता है। इधर जो है हमारा जो मिस्टर मार्वल है वो बच जाता है और उसकी जो बुक्स भी सारी बची हुई होती है। सो वी आर कमिंग इन एपिसोड नंबर 4, कंटिन्यू रख रहे हैं हम। तो यहाँ से जाते जाते वो अब पहुँच जाता है, इनविजिबल मैन जो है हमारा वो डॉक्टर कैम्प के हाउस की तरफ जाता है और उनके घर की डोरबेल बजाता है। जो मेड होती है वो बाहर आती है, दरवाज़ा खोलती है बट वहाँ कोई नहीं मिलता। उसके बाद दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है। तो डॉक्टर कैम्प पूछता कौन था, तो मेड कहती कोई नहीं। बट जो इनविजिबल मैन है वो अंदर एंटर कर चुका होता है। वो अपनी बियर पी रहा होता है और अब जब वो डॉक्टर कैम्प अपने रूम में ऊपर जा रहा होता है तो जब वो डोर की नॉब को घुमाता है तो वहाँ पे ब्लड स्टेन देख के वो घबरा जाता है। उसके बाद अंदर आता है, ब्लड स्टेन को अपने हैंडकरचिप से साफ करता है। तभी वो देखता है कि एक अंदर का जो रूम का डोर खुला हुआ है और वहाँ पे जो क्लोथ्स है उन पे भी ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं। उसके बाद उसकी नज़र पड़ती है उड़ता हुआ एक बैंडेज जो है वहाँ पे दिखता है उसको। तो वो उसके पास जाता है, उसको टच करता है तो उसको हाथ की जो है फीलिंग से आती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो अब इनविजिबल मैन उसको अपना नाम बताता है और उसको कहता है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम ग्रिफिन है, मैं तुम्हारे स्कूल का एक पुराना दोस्त हूँ और हम जो थे साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज में पढ़ा करते थे। मैं तुमसे थोड़ा यंगर था और केमिस्ट्री के हम स्टूडेंट्स थे। तो कैम्प जो था वो सुनता उसकी बात, वो कहता है कि अच्छा तो तुम ग्रिफिन हो। तो उसके लिए फिर वो विस्की लेके आता है, क्लोथ्स लेके आता है एंड सिगार लेके आता है। तो ग्रिफिन जो है विस्की का गिलास लेता है। तो जब कैम्प उसको देखता है तो गिलास जो है फ्लोटिंग लगता है उसको कि हवा में जो गिलास है उड़ रहा है। उसके बाद उसके लिए अलमीरा से जो है क्लोथ्स लेकर ओवरकोट निकालता है। और आखिरी में उसके लिए सिगार बनाता है। तो अब जो है डॉक्टर कैम्प उससे जानना चाहता है कि उसने ये इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला कैसे बनाया है, कैसे वो इनविजिबल हुआ, उसकी क्या बैक स्टोरी थी, वो सब कुछ उसके बारे में जानना चाहता है। तो जो ग्रिफिन है वो भी उसको काफ़ी इंटरेस्ट से बताता है कि मेरे साथ जो है क्या क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया और जो मैं इनविजिबल कैसे हुआ। तो ग्रिफिन जो होता है एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, कैंप के टाइम का ही होता है वो। और ग्रिफिन ने बस क्या करा था कि केमिस्ट्री छोड़ के वो फिज़िक्स का स्टूडेंट बन गया था। उसने फिज़िक्स एज ए सब्जेक्ट ले लिया था। उसके बाद जो है वो उसने लंदन जो कॉलेज था वो वहाँ से यूनिवर्सिटी कॉलेज जो था उसने वो छोड़ दिया और 6 साल बाद वो जो है क्लिस्टोफ चला गया। क्लिस्टोफ में वो एज ए टीचर वर्क करने लगा और एक स्टूडेंट की तरह भी वर्क करता था अपने रिसर्च के लिए। और रिसर्च कौन सी थी उसकी, इनविजिबिलिटी। स्टिल जो थी उसको एक प्रॉब्लम थी, एक अभी भी उसके साथ एक प्रॉब्लम हो रही थी। एक जो प्रोफेसर ओलिवर जो थे वो काफ़ी जो आइडियाज़ थीव थे कि जो भी किसी को आइडिया आते वो उन आइडिया को अपने हिसाब अपने पास रख लेता और अपना नाम उस आइडिया के साथ जोड़ देता। तो उसने
जो हमारा जो इनविजिबल मैन था या ग्रिफिन था, उसने वहाँ से भी छोड़ दिया और एक हाउस में रहने लगा वो, जहाँ पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किए। तो वो वहाँ पे रेंट पे रहता था। तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे वो उससे परेशान थे। तभी हम बैक स्टोरी में आ जाते हैं। तो डॉक्टर कैम्प उसके लिए खाना लाने के लिए नीचे जाता है, क्योंकि जो ग्रिफिन होता है वो कहता है मुझे भूख लगी है, लाओ मुझे खाना दो। तो जो डॉक्टर कैंप है वो स्टोरी को वहीं पॉज करवा के नीचे की ओर नीचे जाता है खाना लाने। तो खाना देने से पहले वो एक तो कॉलोनल आईडी को एक लेटर लिखता है, क्योंकि वो काफ़ी डर जाता है कि ये जो है एक तरह का क्रिमिनल है जो मेरे घर में है, और उसके लिए वो काफ़ी सिक्योरिटी कर लेता है, मतलब पिस्टल रख देता है तैयार, और फिर उसके लिए खाना ले जाता है अंदर विद विस्की। और फिर वो इनविजिबल मैन से कहते हैं कि चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जो इनविजिबल मैन होता है वो, एक तो उसकी जो रिसर्च थी वो काफ़ी जो है महंगी हो रही थी, तो उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो अपने फादर के पैसे, जो फादर के घर से चोरी करके जो पैसे थे उनको यूज़ कर लेता है। बाद में पता चलता है कि वो जो पैसे थे उसके फादर के भी नहीं थे, और उसके फादर ने किसी से लिए थे लोन। तो इस चक्कर में फादर जो है अपने आप को गोली मार देते हैं, बट उसको इस चीज़ का कोई दुख नहीं होता, वो अपने एक्सपेरिमेंट में पूरा मग्न रहता है। तो जब वो जिस घर में वो अभी रह रहा होता है रेंट में, वहाँ की जो एक बिल्ली होती है उसको मिलती है, वो उसको इनविजिबल उस पर फॉर्मूला लगा देता है वो, और वो बिल्ली जो है इनविजिबल हो जाती है, बट कम्प्लीटली इनविजिबल नहीं होती, उसको स्केलेटन दिखता है बिल्ली का। तो वहीं जो लैंडलॉर्ड होता है वो चेक करता है कि ये एनिमल्स को डैमेज तो नहीं कर रहा, क्योंकि बिल्ली की जो थी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। बट जो इनविजिबल मैन था वो उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता है। तो लैंडलॉर्ड जो होता है वो गुस्से में होता है, और ग्रिफिन जो है काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वो देखता है कि जो बिल्ली थी वो भी गायब हो गई है। उसके बाद जो था वो अपनी जो बुक्स वुक्स होती है उन सबको वो पोस्ट ऑफिस में जमा करा देता है, और जो एक्सपेरिमेंट होता है वो जो रिएक्शन जो जितना भी जो सॉल्यूशन होता है वो बनाता है और खुद पे अपने आप में ही डाल देता है, ताकि वो खुद इनविजिबल हो सके और लैंडलॉर्ड जो है उनसे बच सके। और जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस है इनविजिबिलिटी के लिए, तभी जो उसकी आवाज़ आती है, और वो कम्प्लीटली एक तो इनविजिबल नहीं होता, उसके जो आई के पीछे का जो पिगमेंट होता है वो रेड कलर का दिखता है, बाकी सारा वो इनविजिबल होने लग जाता है। और जो उसके काफ़ी पेनफुल प्रोसेस भी होती है, और जो अपने अप्लायंसेस वो तोड़ने लग जाता है, क्योंकि बाहर जो लैंडलॉर्ड है वो शोर मचाने लगते हैं कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा नहीं खुलता तो उसको दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। तब तक जो इनविजिबल मैन होता है वो अप्लायंसेस तोड़ देता है और घर पे जो है आग लगा देता है। वो पहले तो उसको मैचेस नहीं मिलती, पर बाद में मैचेस मिलती है, तो वो अपने रूम को आग लगा देता है, ये सोच के कि उन्होंने रूम का इंश्योरेंस कराया होगा। अब वो बाहर जाता है तो काफ़ी ठंड रहती है, और बिना क्लोथ के ही इनविजिबल रह पाता है, क्लोथ पहनते ही वो विजिबल हो जाता है। तो वापस हम बैक टू स्टोरी आते हैं। तो जो डॉक्टर कैंप होता है वो विंडो में देखता है कि आर्मी आई है कि नहीं। उसके बाद वापस फिर वो ग्रिफिन से कहता है कि अपनी स्टोरी कंटिन्यू करो। तो जो ग्रिफिन होता है उसको वो पहले तो एक मॉल में जाता है, मॉल में उसको क्लोथ मिलते हैं, बट अगले दिन जब वो वहाँ सो जाता है, सुबह जब उठता है तो वो गिरा पाता है लोगों से, तो लोगों से बचने के लिए वो क्लोथ उतार देता है और फिर वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो एक दूसरी दुकान में जाता है और वहाँ पे जो है उसके ऑनर को मार देता है, और वहाँ के जो है क्लोथ उनको पहन लेता है। वापस बैक टू स्टोरी में आए हम, अब जो एक्चुअल जो प्रेजेंट चल रही है, तो ग्रिफिन को साउंड सुनाई देती है और डॉक्टर कैम्प को सुनाई देती है, पर डॉक्टर कैम्प जो है उसको बात में उलझाए रखते हैं। बट डॉक्टर कैम्प जो है बार बार विंडो में जाके देख रहे होते हैं कि वो जो कॉलोनल आईडी और उसके जो ऑफिसर है वो आए हैं कि नहीं। और जो कॉलोनल आईडी और ऑफिसर जो है घर के अंदर एंटर हो जाते हैं, और वो ऊपर आ रहे होते हैं, तो सीढ़ी चढ़ने की साउंड आती है, और ऊपर से किसी के स्नीजिंग मतलब छींकने की आवाज़ आ जाती है। तो जो इनविजिबल मैन होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। वो उसको मारने की कोशिश करता है, और जो है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ से भाग जाता है। अब जो कॉलोनल आईडी और डॉक्टर कैम्प है वो एक दूसरे बात कर रहे होते हैं। जो डॉक्टर कैम्प उसको सारी स्टोरी बता देता है,
कॉलोनल एडी को, और फिर जो ये स्टोरी जो है पूरे वहाँ के एरिया में फैल जाती है और उसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी ले लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो वहाँ पे ऑर्डर फैला देते हैं कि जो है कि सबके जो घर है वो लॉक्ड होने चाहिए। तो जो है वहाँ पे सारे लोग जो अपने घर में रहने लग जाते हैं। तो एक जो ये आदमी होता है वीकस्टेड नाम का, ये बाहर रहता है, जिसको वार्निंग दी जाती है कि अंदर चले जाओ, पर ये नहीं जाता और इसको फिर इनविजिबल मैन जो है मार देता है। बाद में खबर आती है तो जो डॉक्टर कैम वो काफ़ी घबरा जाता है और वो अपनी मेड को कॉलोनल एडी को बुलाने के लिए भेजता है। बट जो है इनविजिबल मैन उसको मारने की ट्राई करता है और तब तक जो है वहाँ पे एक ऑफिसर आ जाता है, उसको बचा देता है। तो बाद में रिपोर्ट जो कॉलोनल एडी तक पहुँचती है, तो कॉलोनल एडी जो है वो डॉक्टर कैम्प के घर पे पहुँचते हैं और उसको मारने का प्लान बनाते हैं। तो कहते हैं कि हम जो है रोड पे वाइट आइस या वाइट कलर के कुछ पाउडर से बिछा देंगे ताकि जो है हमें उसकी फुटप्रिंट मिल सके, और जो है सबके घर जो है लॉक्ड होने चाहिए और उसको ना खाना मिलना चाहिए ना शेल्टर, ताकि वो जिंदा ना रह सके। और फिर डॉक्टर कैम्प जो है पूरे जोश आवाज़ में बाहर जाता है बंदूक लेके, पर उसी की बंदूक इनविजिबल मैन छीन के उसी को शूट कर देता है। और उसके बाद डॉक्टर कैम्प जब ये देखता है तो घबरा जाता है, वो कमरा लॉक करने की कोशिश करता है, बट जो है इनविजिबल मैन जैसे तैसे करके एंट्री कमरे में ले ही लेता है। तो जब वो कमरे में एंट्री लेता है तो डॉक्टर कैम्प जो है विंडो से बाहर कूद के बिल्कुल पहाड़ी वाले जो ट्रैक है वहाँ पे भागना शुरू करता है उससे बचने के लिए। पर जिस तरह सारे घर जो है लॉक्ड होते हैं तो वो कोई जगह नहीं ढूंढ पाता बचने की। और तभी जो है कुछ मिस्त्री कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं वहाँ उस एरिया में, उनके सामने इनविजिबल मैन उसको मारने की ट्राई करता है। तभी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर इनविजिबल मैन को पीछे से हमला कर देते हैं और उसके सर पे चोट लग जाती है इनविजिबल मैन के, और उसके जो है ब्लड निकलने लग जाता है और धीमे धीमे करके वो पूरा नॉर्मल आ जाती है, उसकी रीगेन कर लेता है अपनी पूरी बॉडी, और इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। उस टाइम पे फिर सारे गांव वाले बाहर आके देखते हैं कि क्या हो गया। तो जो है यहाँ पे इनविजिबल मैन का एंड हो जाता है। और इस पूरी स्टोरी में जो है सिर्फ मार्वल को आखिरी में प्रॉफिट मिलता है। एक तो उसको जो है इनविजिबल मैन के सारे पैसे मिल जाते हैं और जो उसकी कोड लैंग्वेज में जो बुक होती है जिसमें सारी रिएक्शन होती है वो मिल जाती है।